हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास ट्रायंगल्स की एक एक्सरसाइज है 7.1। उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। ACBD देखिए ACBD इस तरीके से है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ACAD के इक्वल है, ACAD के इक्वल है। AB बाइसेक्ट एंगल है, AB एंगल A को बाइसेक्ट कर दे रहा है। सो डैट ट्रायंगल ABC ABD व्हाट वी कैन से अबाउट BC एंड BD। ठीक है, एक एक स्टेप करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है हमें वो नोट करना चाहिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप यहाँ पर लिखोगे गिवन गिवन, तो आप लिखोगे AC इक्वल टू AD। दूसरी बात और देखिए एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है AB, इसका मतलब ये एंगल CAB, एंगल CAB इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD ये गिवन है। अब हमें क्या शो करना है, सो डैट आप नोट कर लो। सो डैट आपको करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ABD के कॉन्ग्रुएंट होगा। ABD के कॉन्ग्रुएंट लिखना है, ABD के। देखिए अब आपको क्या चाहिए, आपको फिगर चाहिए और कुछ तो चाहिए नहीं, और फिगर हमारे पास बना हुआ गिवन है तो हमें फिगर नहीं बनाना है, ये हमने नोट कर लिया। पहली बात आप ये समझिए कि कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही, ABC की बात हो रही। तो ABC की बात मैं यहाँ पे लेता हूँ इस तरीके से। ABC एक ट्रायंगल मेरे पास ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल ABD की बात हो रही, तो ABD में बना लेता हूँ। ABD मेरे पास ये है, इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। देखिए दोनों ट्रायंगल्स में आप देखो क्या गिवन है। हम यहाँ से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे या सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD पहले क्या क्या गिवन है, AC इक्वल टू AD ये गिवन है, नोट कर लिया। उसके बाद एंगल ACB, एंगल CAB है, सॉरी, एंगल CAB इक्वल टू एंगल BAD ये गिवन। जैसे हमसे कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर ये दोबारा क्यों लिखो, एक बार तो लिखे हो। ठीक है, वो हमने जो लिखा वो क्वेश्चन लिखा था, अब यहाँ पे प्रूविंग में हम लिख रहे हैं कंडीशन। देखिए दो ट्रायंगल है, एक तो ABC है, दूसरा ABD है। इसमें दो बातें लिख लिया, एक तो साइड लिख लिया, एक एंगल लिख लिया। दोनों ट्रायंगल में देखते हैं हमने क्या क्या नोट किया है। तो अभी मैंने AC और AD ये लिख लिया है, ये एंगल लिख लिया, और क्या होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल अगर देखें तो एक साइड ये वाली बन रही, ये AB ये दोनों के लिए है, मतलब इक्वल होगी दोनों के लिए। तो आप लिखोगे AB इक्वल टू AB, ये कॉमन, ये गिवन नहीं होता, इसको आपको फिगर देख के समझना होता है। ये दोनों में कॉमन है, दोनों में है, सेम टू सेम है, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल, अब आप लिख सकते हो ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, ये आप लिख सकते हो। तो ये तो आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। अब कहाँ से प्रूव किया, दो साइड है एक एंगल है, साइड एंगल साइड, इस कंडीशन से आपने प्रूव किया। उसके बाद गिवन था कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC-BD। देखिए BC-BD के लिए आप क्या कह सकते हो, तो BC और BD के लिए जब बात होगी हमारे पास, तो हम देखेंगे यहाँ BC और BD। BC ये लास्ट वाले दो हैं और BD लास्ट वाले दो हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे BC इक्वल टू BD, क्यों होंगे, CP-CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी इक्वल होंगे। तो क्या आप कह सकते हो कि बोथ भी आल्सो इक्वल। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए मैंने क्वेश्चन पहले से ही आपका लिख लिया है। देखिए ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी क्वाड्रेटर इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी इक्वल है, ठीक है। एंड डी ए बी सी बी ए, डी ए बी इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले ए सी ए डी गिवन है और दूसरे ट्रायंगल जो है वो आपका बी सी गिवन है तो क्वाड्रेटर, लेकिन हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। और उसके बाद डी ए बी, देखिए डी ए बी समझिएगा, डी ए बी इस एंगल की बात हो रही है और सी बी ए इस एंगल की बात हो रही, सी बी ये दोनों भी इक्वल है। तो हम क्या देखें कि अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसको ऐसे देख लें, ये देखें तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया और दूसरा ट्रायंगल यहीं से अगर हम ध्यान देना शुरू करें तो एक ट्रायंगल ये भी बन गया आपके पास। ये ट्रायंगल आपके पास हो गया, दिस ट्रायंगल हो गया। तो ये दो ट्रायंगल हो गया मेन। अब आप लिखोगे गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू इन ट्रायंगल, अच्छा इन ट्रायंगल लिखो या क्वाड्रिलेटरल लिख लो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये दोनों आपके पास गिवन है। प्रूव डैट ए डी ए बी डी और बी ए सी, ये आपका है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हम प्रूफ करेंगे इसको। अब फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए बी डी और ए बी सी, तो आप लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी। अब हमें इन्हीं में सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फिगर आपके सामने है, गिवन आपके सामने, इसी को देखते हैं। तो दो ट्रायंगल यहाँ हमें दिखाई दे रहा है और दोनों ट्रायंगल्स की कंडीशन को हमें समझना होगा। पहला ट्रायंगल कौन सा है, एक ट्रायंगल तो हमारे पास ये है, इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल आपके पास क्या है, ये ट्रायंगल इस तरीके से मूव कर जाएगा। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये दो ट्रायंगल हो गया। तो अब आप ये नोट कर लिए, प्रूफ ट्रायंगल में आपने नोट किया तो इसमें गिवन था ए डी ए बी डी का ए डी इक्वल होगा बी ए सी के बी सी के इक्वल होगा, ये गिवन एज एबव। उसके बाद ये एंगल भी गिवन था, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल, ये देखो ऊपर गिवन है सी बी ए, दिस गिवन है एंगल सी बी ए। एक बात और, अगर आप देखो दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो ये स्टेप दोनों में है, मीन ए बी इक्वल टू ए बी, ये गिवन हो गया और ये कॉमन हो गया। हम क्या देखते हैं, दो साइड्स है और एक एंगल है तो इक्वल हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए लिखने का तरीका आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हम आपको बताएं यहाँ पे, वैसे ही आप यहाँ पर कॉपी करके लिख सकते हो। जो लिखा गया, जो गिवन होता है प्रूविंग का, वो लगभग वही होता है, वो सही होता है, वो गलत नहीं होता है। हम अपनी तरफ से अगर कुछ लिखते हैं तो गलत होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे एंगल में आप देखो, एंगल ए ये मिड में सेंटर में, इसका मतलब इसी एंगल की बात हो रही। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल ए कॉन्ग्रुएंसी लगा दो ट्रायंगल बी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद हम देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं, ए डी गिवन था, ए डी गिवन था, ए डी गिवन था, तो इसमें ए बी डी में क्या एब्सेंट है, बी एब्सेंट था, तो हम लिखेंगे बी, जो एब्सेंट था वो लिखेंगे साइड की केस में। यहाँ बी सी है, अब बी सी है तो क्या एब्सेंट है ये देखेंगे,
बी सी एच क्या एब्सेंट है, बी ए सी यानी ए एब्सेंट है, ए लिखेंगे, ए लिख लिया। उसके बाद रिमेनिंग जो भी हो, जैसे ए बी डी था तो ए बी और डी हो गया, यहाँ बी ए है तो क्या एब्सेंट है, सी है तो सी लिख दिया। इस तरीके से मैंने लिख दिया, और ये दो साइड है, साइड एंगल साइड, इससे आपने प्रूव कर दिया। यही प्रूविंग की कंडीशन होगी। सेकंड है बी डी इक्वल टू ए सी, ये प्रूव कीजिए। देखिए क्या बी डी, ये बी डी लास्ट में ए सी इक्वल टू, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट, इसको प्रूव करते समय आप ये लिखोगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, क्या लिखोगे, एज एबव, एज एबव। इस तरीके से आप लिखोगे कि एज एबव, मतलब ऊपर आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद फिर से लिखोगे, ये लास्ट में दो देखो बी डी है, बी डी इक्वल टू, और यहाँ पे लास्ट में ए सी, इस तरीके से लिख लोगे। इस तरीके से क्या देखा कि आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में आते हैं, ए बी डी, एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, यानी एंगल बी की बात हो। देखिए एंगल बी की बात, एंगल ए बी डी, तो आप लिख सकते हो कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल, ये मिड वाला एंगल, तो मिड वाला एंगल ए है यहाँ पे, एंगल बी ए सी, ये भी आप लिख सकते हो। इसको थर्ड पार्ट लिख दो, और फ्रॉम वही लिखोगे, मतलब जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी है ये, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी ये भी हुआ, सी पी सी टी ये भी हुआ, तो ये इक्वल हो सकते हैं, मीन थर्ड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी पर दोनों इक्वल हैं और परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप गिवन नोट करो, गिवन में क्या नोट करेंगे कि ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। एक बात और है, दोनों परपेंडिकुलर बताया गया था, इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ईच 90। एक बात और, इसी लाइन पर दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी हो गई। तो आप लिख सकते हो ए डी पैरेलल टू बी सी। देखिए ये अल्टरनेट एंगल 90-90 इक्वल होगा, अल्टरनेट। तो यहाँ से ये सब गिवन हो गया हमारे पास। और उसके बाद सो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट करता है, मेन सी डी ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। तो आपको ये निकालना है कि ए ओ और ओ बी इक्वल होगा। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, आपसे क्या जानना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं कि ए ओ इक्वल टू ओ बी, ये होगा। अब आप प्रूफ में आइए, अब हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ नोट करेंगे, पहले दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। दो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, एक ट्रायंगल तो हमारे पास ये हो गया, और दूसरे ट्रायंगल की बात की जाए तो आपके पास ये ट्रायंगल हो गया। इन दो ट्रायंगल की बात हो गई। अब हम कहेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल डी ए ओ एंड ट्रायंगल ओ बी सी। देखिए यहीं पर बात बनेगी, यहीं पर जो कंडीशन मैंने बताया था उसका सही यूज है। तो ये इस तरीके से आपने लिख लिया। तो डी ए ओ में आपने ये कहा, डी ए ओ में ए डी, और दूसरे ट्रायंगल ओ बी सी की बात करें, इसका ए डी और इसका बी सी इक्वल होगा। क्या है, गिवन कंडीशन है। यहाँ पर एंगल ए आप लिख सकते हो,
इसका एंगल ए और इसका एंगल बी, गिवन गिवन ईच 90, गिवन 90। अच्छा एक बात और, इस तरीके से आपने देख लिया तो देखिए ये तो इक्वल है नहीं, ये साइड इसके इक्वल नहीं है, कहीं नहीं दिया गया है। सी डी बाइसेक्ट ए बी को करेगा ऐसा बताना है, लेकिन ये नहीं दिया गया कि ए बी सी डी को बाइसेक्ट करा, ये भी इक्वल नहीं गिवन है। तो लेकिन हम एक बात देखें कि ये एंगल और ये एंगल दोनों, तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा अल्टरनेट। तो आप यहाँ लिखोगे एंगल ए, आप यही लिखोगे एंगल ए डी ओ, एंगल ए डी ओ। अच्छा डी ओ को आप सीधे एंगल डी लिख सकते हो, इसलिए कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिख सकते हो एंगल डी इक्वल टू, इसमें एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ एंगल सी के इक्वल होगा, मेन ये एंगल डी जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। और इसका रीजन मैं लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। देखिए 3 हो गया नहीं हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी लिखने का ये तरीका है, हम यहाँ ए इसी सीक्वेंस से लिखेंगे, जैसे मैं पहले ए लिखूंगा इधर बी लिखूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए और यहाँ पर ट्रायंगल बी लिख दूंगा। उसके बाद डी सी है तो यहाँ पर डी लिखूंगा, इधर सी लिखूंगा। जो एब्सेंट है देखिए डी ए ओ में क्या एब्सेंट है, यहाँ पर डी ए ओ गिवन था, ए डी लिख लिया है, ओ बाकी है तो ओ लिख लो, यहाँ पर यहाँ ओ लिख लो, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। यहाँ बी सी लिख लिया तो क्या एब्सेंट है, ओ बी सी, यानी ओ एब्सेंट है, यहाँ पर लिख लिया। इस तरीके से आपने लिख लिया, लेकिन आपको प्रूव क्या करना था, सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी ए बी को बाइसेक्ट करना, मतलब ए ओ इक्वल टू, तो ए ओ यहाँ पे फर्स्ट, अच्छा ये कौन से उससे हुआ, 2 एंगल हुआ, एंगल साइड एंगल से आपने कॉन्ग्रुएंसी लिखा था। यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि इन्होंने कहा कि ए डी, तो ए डी इक्वल टू फर्स्ट, सॉरी ए ओ फर्स्ट और लास्ट, देयरफॉर ए ओ इक्वल टू, तो यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट ही लिखेंगे, बी ओ, ये बाई सी पी सी टी से इक्वल हो गया। अब ए ओ बी ओ इक्वल होगा तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर ए ओ बी ओ के इक्वल हो गया, यही तो आपको प्रूव करना था, ए ओ बी ओ इक्वल हो गया, देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट ए बी, देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट ए बी लाइन। बस आपका ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपको निकालना था, मेन आपका 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th यहाँ पर है। देखिए 4th क्वेश्चन, इसमें कुछ हिंट देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एल एम आर टू पैरेलल लाइन्स, एल एम, एल एंड एम, ये 2 लाइन पैरेलल हो गया, इंटरसेक्ट अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स पी क्यू, देखिए ये भी पैरेलल लाइन्स हो गए, दोनों पैरेलल लाइन्स हो गया, ठीक है। सो डैट ए बी सी, सी डी ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये तो हम प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझिए आप, इसको ऐसे समझिए कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है, एक लाइन ऐसे कट कर रही है, तो आप ये कहो कि दिस एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट, ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या कहोगे कि ये लाइन जो P है, ये लाइन Q के पैरेलल है। फिर आप यही कहोगे कि एक लाइन ये बाइसेक्ट कर रही थी, सॉरी एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही थी इस तरीके से, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ये लाइन आपकी कॉमन हो गई, तो दोनों एंगल, अब हम दोनों देखें ट्रायंगल, देखिए आप ट्रायंगल देखिए, एक तो ट्रायंगल इसको देख रहे हो, इसका एक एंगल इधर है, ये इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये कॉमन हो गया। तो अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे, यहाँ पर कोई डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। इस तरीके से 2 ट्रायंगल बना, तो एंगल भी मैंने बता दिया और इसमें कॉमन साइड भी बता दिया, तो आप इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। 5th में क्या है, लाइन
L बाइसेक्ट एंगल A एंड B, एंगल A एंड B एनी पॉइंट ऑन L। देखिए इसको A को बाइसेक्ट किया, B एनी पॉइंट ऑन L, तो ये लाइन बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गया। पहली बात नोट करो, B बाइसेक्ट कर रहा है, B एनी पॉइंट ऑन L, BP BQ के इक्वल है, BP BQ के इक्वल है, ये भी आपके पास गिवन हो गया। देखिए उसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म भी, तो एंगल भी तो ये 90 हो गया, तो एंगल भी ये 90 है, एंगल 90 हो गया। तो यहाँ पर एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये कंडीशन लगा देना। तो ये दोनों ट्रेंगल, एक ट्रेंगल ये वाला हो गया, दूसरा ट्रेंगल ये हो गया, तो ये ट्रेंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंसी हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी हो गया तो जो भी कंडीशन गिवन थी ये तीनों कंडीशन प्रूव हो जाएगी आपकी। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, और नहीं तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मुझसे आप डिस्कस कीजिएगा। मैंने काफ़ी हिंट आपको दे दिया किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, और आज यहाँ तक आप सॉल्व कीजिएगा। ओके बाय।